नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जो कि है एक कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। हम इस कविता को पढ़ेंगे और अंत में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे और पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी करेंगे जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। शमशेर बहादुर सिंह। दोस्तों, हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब हम कर लेते हैं इसके प्रश्नोत्तर कविता से। प्रश्न 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? उत्तर, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है, ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। प्रश्न 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण। उत्तर, पूर्णिमा, चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नज़र आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नज़र आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगे। प्रश्न 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। उत्तर, चांद, गोल मटोल, तिरछे। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर ज़रूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। प्रश्न 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। अरे सूरज भाई, इतने क्यों नाराज़ हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो दुनिया को जी भर, झुलसा देते हो। कभी लाल तो कभी सफ़ेद चांदी से नज़र आते हो। तुम सदा ऊपर जाने देते हो बड़े बड़े बहाने, क्या तुम कैसे इतना बड़े बड़े बहाने, क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? दूसरा, पेड़ से गप्पों। ए पेड़, तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। सड़क, हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? पेट्रोल पंप, हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है? बिजली का खंभा, हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। भाषा की बात,
प्रश्न 1, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। खा, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। उत्तर, ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। इन विशेषणों के लिए उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। उसका उत्तर है गुलाबी फूल, मखमली कालीन, कीमती कपड़े, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी मिठाई। प्रश्न 2, गोल मटोल, गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर, पहला खाना वाना, खाना वाना तो अच्छा ही बना है। दूसरा चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। तीसरा पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। चौथा मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। प्रश्न 3, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, का गोल आकार का गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2 अर्थ निकलते हों। उत्तर, पहला पत्ता, वसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं। दूसरा चिट्ठी, आज दीदी जी का पत्र आया था। खा, अंबर, पहला है अर्थ वस्त्र, विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं। दूसरा अर्थ है आकाश, चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। ग, कनक, पहला अर्थ है सोना, यह हार कनक से बना है। दूसरा अर्थ है धतूरा, कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। प्रश्न 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। उत्तर, ताकि, आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। दूसरा, तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। खा, जबकि, पहला वाक्य, मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। दूसरा, राजा भागा हुआ आया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी। ग, चूंकि, पहला, चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। दूसरा वाक्य, चूंकि उसने विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। घ, हालांकि, पहला वाक्य, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। दूसरा वाक्य, हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। प्रश्न 5, गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। उत्तर, गप, गपशप या गपबाजी, इन तीनों के अर्थ में अंतर है। गप मतलब व्यर्थ की बातें करना, गपशप मतलब किसी के बारे में पीछे से बातें करना, और गपबाजी का मतलब है कुछ सही और कुछ गलत बातें करना। इसलिए इनके अर्थ में अंतर है और ये अलग। कुछ करने को, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते।
अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके हैं दिन 30। फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्न के उत्तर दो। तो दोस्तों 2 कैलेंडर दिए हुए हैं हमें, पहला ये है और दूसरा ये है। का ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? उत्तर, इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। खा दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है आप उसके अनुसार इसको स्वयं कीजिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? उत्तर, जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो यह अंतर है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं इसके अतिरिक्त प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? उत्तर, 3 लड़की। चांद ने क्या पहना है? उत्तर, सारा आकाश वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ित है। चांद को कैसी बीमारी है? दोनों की, अर्थात घटने की और बढ़ने की। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि कौन है? उत्तर, शमशेर बहादुर सिंह। बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई है? उत्तर, घटने बढ़ने की। अब कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, चांद की पोशाक की क्या विशेषता है? उत्तर, आकाश के चारों तरफ फैली हुई है। प्रश्न 2, कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? उत्तर, तिरछे रहने की। प्रश्न 3, लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? उत्तर, लड़की कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता है। प्रश्न 4, यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चांद 15 दिन अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक बड़ा होता है, पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक फिर छोटा होता चला जाता है। चांद का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। प्रश्न 5, हमको बधू की निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहती है? उत्तर, लड़की यह कहना चाहती है कि सारा आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारे वस्त्र हैं। दोस्तों हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हमने इस अध्याय को पढ़ा और इसके प्रश्नोत्तर भी करे और साथ ही अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी करे जो आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।